डू यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश और वेल इंग्लिश? दो मैंने फ्रेज कहे हैं, एक में वेल का इस्तेमाल किया, एक में गुड का किया है, बट करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, बस यही आपसे पता करना है। आ, मैं आज आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोली जाती है। इसके लिए अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टेजेस पर हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, हाई लेवल के यूजेजेस हैं, तो आप वो कहीं से भी ले सकते हैं, किसी से बोलकर, किसी से सुनकर। लेकिन मैं 2000 पहले तो आपको बताऊं 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपने इंग्लिश का राज आपको बता दूं कि मैंने इंग्लिश कहाँ से, कैसे और किस तरह से अच्छी कर ली, सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि एक तो देखिए होता है, आप जब तक नहीं बोलते, जब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हर जैसे मैं दो चीज एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक, अगर लेट सपोज मैं कोई बीमारी बता रहा हूँ तो मैं पहले बीमार की एग्जाम्पल दूंगा कि बीमार आया, उसने ये बताया। इसी तरह से हमारे पास अकेडमी में बच्चे 100 में से 90% ये कहते हैं कि सर हम सोचते बहुत अच्छा है, बट जब बोलने पे आते हैं तो हमारे पास लफ्ज ही नहीं रहते। ये कौन सा मैजिक है? तो ये मैजिक जब तक रहता है कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस में नहीं आ जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अब आया कि मैंने कहाँ से इंग्लिश अच्छी की थी, ना तो मैंने कोई किताब इतनी खास पढ़ी है, ना मैंने किसी बड़े इदारे में पढ़ा है, ठीक है। बट आई एम द फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का बेहद मुझे शौक रहा है बचपन से। मुख्तसर अगर आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो एक ओवर में 6 बाल होती है, सबको पता है, लेकिन जाहिर है जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनको क्या पता 6 बाल क्या होती है। तो यकीन मानना कि जब 5 बाल हो जाती थी तब मैं देखता था कितने रन हो गए। 5 बाल तक सिर्फ मैं कमेंट्री सुन रहा होता था, और मैच से ज्यादा मेरा कमेंट्री पे ध्यान होता है कि जो कमेंटेटर्स हैं वो किस तरह बोल रहे हैं, कि कितने लेवल पे बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात को रिपीट नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इंजमाम उल हक की मशहूर स्टोरी पड़ी हुई है, एंड ऐसे नहीं करना है ना। इंडियन क्रिकेटर्स को देख लो यार, इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कितने एतमाद के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल रहे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश एक जुबान है, जुबान जब भी आती है जब आप बोलते हैं। और अगर मैं और ज़्यादा बताऊँ तो एक बच्चा जब पैदा होता है वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन चाहे 5-10 साल में वो बोलना शुरू हो जाता है। चाहे जो भी उसकी कास्ट है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, जिस उसने मदर टंग से वो पैदा हुआ है, वो वैसी ज़ुबान सुन सुन के बोलने लग जाता है। तो जाते-जाते बस मैं एक और कहावत के साथ अपनी वीडियो को मुकम्मल करूँगा कि अच्छा बोलने से पहले अच्छा सुनना ज़रूरी है, ठीक है? तो स्टूडेंट से मैं यही अपील करूँगा कि पहले अगर आप पढ़ने आए हैं, तो अपने टीचर्स की एक दफ़ा सुन लिया करें, 6 महीने, 12 महीने, उसके बाद 12 महीने क्या 12 साल नहीं, पूरी लाइफ़ आपने ही बोलना है, ठीक है? तो हर चीज़ का असूल ये है कि जो आपका बड़ा है, कोच है, डॉक्टर है, टीचर्स हैं, मेंटोर है, वो जो आपको आइडियाल दे रहा है, पहले आप अपने माइंड का यहाँ से निकालें, और जो उस मेंटोर के पास एक कीमती शेय आपको देने के लिए तैयार है, उसको पिक करने के लिए आप भी तैयार हो जाएँ। मसला ये आता है कि जब कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है कि बच्चा अपना ही दिमाग लेके बैठा होता है, अपनी ही ओवर थिंकिंग चल रही होती है, अपने कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, तो टीचर का खाक उसको समझ आएगा। तो जब भी आप किसी दरसगाह पे जाएँ, अपने दिमाग, अपने दिल को खाली करके जाएँ। और क्या ही खूबसूरत इसने बात कही है कि खाली बर्तन हमेशा भरा करता है, भरे हुए बर्तन में कुछ मिला नहीं करता। तो अपने आप को जब खाली करके जाएँगे ना किसी भी दरगाह में, तो आप डेफ़िनेटली इल्म भी हासिल करेंगे और बहुत कुछ हासिल करेंगे। लेकिन ऑलरेडी आपका जब भरा पड़ा होगा सब कुछ, कुछ भी हासिल नहीं आएगा। उम्मीद है कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।